आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस शुभ बेला में हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय अपने अमर स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। हमने जो आज़ादी के लिए अमृत पाया है, उसके पीछे कितने महापुरुषों ने कितना गरल पिया है, इसका भी आज हमें स्मरण होना चाहिए। यह जीवन की बहुत बड़ी विडंबना है कि रात के बाद दिन की शुरुआत होती है। कई वर्षों के बलिदानों के बाद, कई वर्षों के त्याग तपस्या के बाद 15 अगस्त 1947 का शुभ दिन आया और आजादी का जश्न में पूरा भारत डूब गया। लेकिन उस जश्न में एक व्यक्ति जिसको भारत राष्ट्रपिता कहता है, महात्मा गांधी, शरीक नहीं हुए। आखिर क्या बात थी कि महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में बाल से वृद्ध तक, पुरुष से नारी तक सभी ने घर की चार दीवारों से बाहर निकलकर स्वतंत्रता का संघर्ष किया, वही उस जश्न में शामिल नहीं हुए। हमें यह सोचना होगा आखिर क्या बात थी। गांधी की नजर में उस अमृत दिवस के दिन भी, स्वतंत्रता के दिवस के दिन भी कुछ विष, कुछ जहर समाज में घुला हुआ था। कुछ विष और जहर समाज में घुला हुआ था। आज हम सभी जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस बात को जरूर याद करें कि हमने कौन कौन सा अमृत पाया है, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता के 75 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। अभूतपूर्व प्रगति की है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारी इस अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद कुछ बातें हैं जो कि ठीक उसी प्रकार से चमक जाती हैं जिस प्रकार से सफेद बोर्ड पर काले कलम से खींचा हुआ कोई भी बिंदु चमक जाता है। अतः ऐसे अवसर पर हमें अमृत के पलों को इसलिए याद करना है कि उन्हें और बढ़ा सकें, लेकिन जहर के बूंदों को भी स्मरण रखना है ताकि हम उन जहर के बूंदों को कम से कम कर सकें। कल रात में मैंने एक वीडियो देखा और शिक्षा संस्थान से मैं बोल रहा हूं। उस वीडियो को देखने के बाद मैं सो नहीं पाया रात में। उसमें था कि शिक्षक की पिटाई से एक बच्चा मर गया। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। परमात्मा ऊपर से मानव रूपी बीजों को छीटता है और वह भिन्न भिन्न क्यारियों में, चाहे उस क्यारी का नाम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उस क्यारी का नाम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उस क्यारी का नाम चाहे पुरुष हो, चाहे नारी हो, परमात्मा के यहाँ से आई हुई हर आत्मा यहाँ पर अपने आप में अनूठी है। इस अमृत महोत्सव पर हम यह जाने तो उस दिन, आजादी के जश्न के दिन, महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि बापू, प्रसन्न रहने वाले आप हंसते क्यों नहीं हैं, हंसते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया।
उस जवाब को किसी कवि के शब्दों में ध्यान से सुने, वही संदेश होगा इस महाविद्यालय का। जन्म लेते ही जो अभावों की चक्की में पिसे, जान पाए न जो यहाँ बचपन कहते हैं किसे। जवानी में भी जिनके हाथों ने पत्थर ही घिसे, बुढ़ापे में जिनके नासूर के मवाद रिसे। उन यतीमों को कलेजे से लगा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आलू तो हंस। जिनकी हर सुबह सुलगते हुए यादों में कटी, दोपहरी सिसकते हुए बादों में कटी। जिनकी शाम नए झगड़ों फसादों में कटी, और रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। उन बदनसीबों को मरने से बचा लूं तो हंसूं, अभी हंसता हूं जरा मूड में आलू तो हंसूं। मैं भी आज इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर नहीं हंस पा रहा हूं, नहीं हंस पा रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी अपने महापुरुषों के बलिदान के द्वारा दिए गए अमृत को पीने और पिलाने का तरीका नहीं सीख पाए हैं। न पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर। ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, लगेगी तुमको सदियां अब तो हमें भुलाने में। हमारे महापुरुष इस प्रकार से अमृत का वितरण करते थे कि अंतिम जन तक पहुंचे। यह उनकी मंशा थी। और आज अमृत तो है भारत में, लेकिन कहीं पर अमृत का कुंड अटका हुआ है। इस महाविद्यालय की शिक्षा का यह फल हो कि ऐसा मन निर्मित हो जो हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो। जाति के बंधन से, धर्म के बंधन से, क्षेत्र के बंधन से, लिंग के बंधन से, भाषा के बंधन से। ऐसे बंधन मुक्त आकाश में उड़ने वाले पंछियों को तैयार करता है हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय जैसा शिक्षा संस्थान। और यदि एक शिक्षक इस प्रकार का शिक्षालय में काम कर दे तो हमें सोचना होगा। क्योंकि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं कि महात्मा बुद्ध जा रहे थे, एक बालिका से उन्होंने कहा कि बच्ची मुझे पानी पिला दे। बच्ची ने कहा कि मैं नीची जाति का हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि पुत्री, मैं तुमसे जाति नहीं पानी मांग रहा हूं, पानी मांग रहा हूं। यह भाव हर बच्चे तक यदि हम दे सकें तो हमारे सारे प्रयास की सार्थकता होगी और अमृत महोत्सव और भी ऊंचाइयां चूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।